हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर जावा डेवलपर। अगर आप जावा डेवलपर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस 1 to 3 ईयर्स है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ जो कि पूछे गए थे इन्फोसिस के द्वारा। और अगर आपको इनका आंसर्स भी चाहिए, इनका सोल्यूशन भी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आपको टॉपिक वाइज सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए थे राउंड 1 में, और चलिए इनको देखते हैं 1 by 1। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, राइट। तो जब भी आप इंटरव्यू देंगे आपको सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है, देन आपको अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना होता है, राइट। एंड क्या होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सप्लेन करना होता है। देन पहला क्वेश्चन यही है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है, ये पूछा गया था। देन अगर आपने माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर बेस्ड पर आपको पता है क्या होता है, तो ये भी पूछा जा सकता है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। देन पूछा गया था व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन। पूछा जाता है व्हाट इज थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या है, और व्हाट इज थ्रेड, ये भी पूछा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज टाइम लीफ। टाइम लीफ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वोलेटाइल कीवर्ड। वोलेटाइल कीवर्ड क्या होता है। सेवन क्वेश्चन है व्हाट इज थ्रेड। व्हाट इज थ्रेड क्या होता है, ये पूछा गया था। व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, ये पूछा जाता है। एंड व्हाट इज थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। देन 8 नंबर है व्हाट इज पोजो क्लास। पोजो क्लास क्या होता है, या फिर ऐसे पूछा जाता है व्हाट इज डीटीओ। डीटीओ क्या होता है। नाइन्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एपीआई एंड रेस्टफुल एपीआई। रेस्ट एपीआई एंड रेस्टफुल एपीआई में क्या डिफरेंस है। 10 नंबर है डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट में क्या डिफरेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। देन 11 नंबर है हाउ टू स्टॉप ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे स्टॉप करते हैं, तो आई थिंक बाय यूजिंग एक्सक्लूड एट्रीब्यूट। एक्सक्लूड एट्रीब्यूट की हेल्प से हम ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को स्टॉप कर सकते हैं। देन पूछा गया था व्हाट इज @ऑटोवॉइड। @ऑटोवॉइड क्या होता है। देन 13 नंबर है व्हाट इज क्लोनेबल इंटरफेस। क्लोनेबल क्या होता है, इंटरफेस होता है, राइट। ये पूछा गया था। एंड व्हाट इज क्लोनिंग, ये भी पूछा गया था। देन 15 नंबर है व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, ये पूछा गया था। एंड ये भी पूछा जाता है व्हाट इज थ्रेड क्या होता है, व्हाट इज थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, ये भी पूछा जाता है। एंड व्हाट इज सिंगलटन क्लास। सिंगलटन क्या क्लास क्या होता है, ये पूछा गया था। एंड इसका आपको सिंपल जावा कोड भी पता होना चाहिए, आप, राइट। आपको जावा कोड पता होना चाहिए, कैसे आप लॉजिक लिखेंगे सिंगलटन क्लास की। एंड अगर आपने डिजाइन पैटर्न्स यूज किए हैं, तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये राउंड 1 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। देन अब हम राउंड 2 के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है राउंड 2 में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है। देन व्हाट वर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर प्रोजेक्ट। देन 3 नंबर है व्हाट इज JWT टोकन, राइट। देखिए, जब आप प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप बताएंगे, टेक स्टैक बताएंगे। तो जब मैंने बताया था कि मैंने JWT टोकन भी यूज किया है, तो उन्होंने वही कीवर्ड पिक किया और उसी से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर लिया, राइट। JWT टोकन आपने यूज किया है तो उसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो व्हाट इज JWT टोकन, ये पूछा गया था। देन 4th नंबर पूछा गया था हैव यू इम्प्लीमेंटेड JWT टोकन। आपने इम्प्लीमेंट कैसे किया है। देन व्हाट डज JWT टोकन कंटेन। JWT टोकन क्या कंटेन करता है, तो आई थिंक 3 फील्ड्स होती हैं। पहला होता है हेडर, दूसरा होता है आई थिंक पेलोड, एंड लास्ट होता है सिग्नेचर, राइट। तो ये सभी क्या होते हैं और क्या कंटेन करते हैं, तो पूछा गया था। देन हैव यू यूज्ड फिल्टर्स इन योर प्रोजेक्ट। आपने अगर फिल्टर्स यूज किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। व्हाट इज स्प्रिंग एक्चुएटर। स्प्रिंग एक्चुएटर क्या होता है।
ये पूछा गया था। एंड हाउ हैव यू इम्प्लीमेंटेड ईमेल एपीआई, राइट। तो जब मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने बोला था कि मैंने थर्ड पार्टी ईमेल एपीआई को भी यूज किया है, तो उन्होंने पूछा था कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। देन व्हाट कॉन्फ़िगरेशन विल बी गिवन इन एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज 5, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल में आप उसकी कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, राइट। तो ये भी पूछा गया था। 10 नंबर है व्हाट इज @post कंस्ट्रक्ट मेथड, व्हाट इज @post कंस्ट्रक्ट मेथड। एंड 11 नंबर इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि व्हाट इज @कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एंड @इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये पूछा जाता है। देन पूछा जाता है @कंपोनेंट स्कैन क्या होता है, ये सब एनोटेशन पूछे जाते हैं। देन 12th नंबर है व्हाट इज एजाइल मेथडोलॉजी, एजाइल मेथडोलॉजी क्या होता है। देन पूछा गया था 13 नंबर व्हाट वर यू डिस्कसिंग इन रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती है तो उसमें क्या डिस्कस किया जाता है, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे। एंड लास्ट एक कोडिंग क्वेश्चन है, देयर इज ए एम्प्लॉय डेटा, एक एम्प्लॉय डेटा है तो उसको सॉर्ट करना है बाय आईडी यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। तो इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो मेरी स्ट्रीम एपीआई वाली प्लेलिस्ट है वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे सॉर्ट बाय आईडी पूछा है तो आप उसको प्रैक्टिस कर लेना, सॉर्ट बाय नेम, नेम के अकॉर्डिंग भी, और सॉर्ट बाय कोई दूसरा पैरामीटर भी आप ले सकते हो, राइट। तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा प्लेलिस्ट में आपको, राइट। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन शेयर किए, आपको इनके आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पर मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।